हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 के बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो चैप्टर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको रॉबर्ट आर.एच. विटेकर के द्वारा जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, उन सब के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन आपको करा दिया गया है। लेकिन विटेकर क्लासिफिकेशन में आप देख रहे हैं कि लाइकेन, वायरस, वायरोइड्स और प्रायंस को जगह नहीं दिया गया था, लेकिन हम लोगों को तो पढ़ना है, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इन्हीं 4 टॉपिक पे कमांड कराया जाएगा। सबसे पहले एज यूजुअल, जैसा आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले बच्चों को समरी बताते हैं ताकि उनका रिकॉल हो जाए, है ना। जो पहले वो पढ़े हैं वो रिकॉल कर लें, और जब समरी पे बच्चों का कमांड हो जाएगा तो उनके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइकेन, वायरस, वायरोइड्स और प्रायंस, ये 4 ग्रुप जो है वो छूटा हुआ है। तो हम लोग जो है सबसे पहले लाइकेन के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लाइकेन, जिसे आप हिंदी में काई के नाम से जानते हैं, काई नाम सुना है ना, लाइकेन। व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन इज एन assemble of, ठीक है, लाइकेन इज एन assemble of algae and fungi। ठीक है, algae and fungi। algae मतलब बिल्कुल सही आपने सोचा, शैवाल और कवक। algae और फंजाई आपस में मिल करके लाइकेन बनाते हैं, यही आपका लाइकेन है, काई। शैवाल हरे रंग का होता है। हरा रंग क्यों है? इसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है तो अपना भोजन खुद बनाएगा। अब क्या होता है कि अलगी और फंजाई दोनों ने दोस्ती कर ली। अलगी बोल रहा है फंजाई को कि हम तुमको भोजन देंगे, यानी कि फूड देंगे। तो फंजाई बोला अलगी को कि हम तुमको शेल्टर देंगे, रहने के लिए जगह, और जो भी न्यूट्रिएंट्स तुम एब्जॉर्ब करो हम तुमको मदद करेंगे। दोनों को फायदा है। अलगी भोजन दे रहा है फंजाई को। फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है बेटा, तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा। तो अलगी के पास क्लोरोफिल है, ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन देगा फंजाई को, तो फंजाई बदले में उसको रहने के लिए स्थान देगा, शेल्टर देगा। दोनों को एक दूसरे से फायदा है। वैसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों जीवों को फायदा होता है, वैसे रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा है। ठीक है, अलगी को भी, कोई भी 2 जीव जिसमें दोनों को एक दूसरे से परस्पर फायदा हो, तो दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो आप देख रहे हैं कि लाइकेन क्या है, काई जो है वो शैवाल प्लस कवक आपस में मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। ठीक, आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है वो ये कि लाइकेन जो है वो अलगी और फंजाई से बना है। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गया। पर ये जो अलगी वाला पार्टनर है, इसको फाइकोबायोन्ट कहा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो अलगी पार्टनर है वो फाइकोबायोन्ट कहलाता है, और जो फंजाई वाला पार्टनर है वो माइकोबायोन्ट कहलाता है। देखिएगा, आपको नोट भी करना पड़ सकता है। जो लाइकेन में जो अलगल पार्टनर है वो फाइकोबायोन्ट जानते हैं के नाम से जाने जाते हैं, और जो लाइकेन में जो फंजाई मतलब फंगल पार्टनर है वो माइकोबायोन्ट के नाम से जाने जाते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आने का चांसेस रहता है। और लाइकेन के बारे में जब हम बात करें तो लाइकेन को एक बढ़िया पॉल्यूशन इंडिकेटर माना जाता है। पॉल्यूशन इंडिकेटर मतलब प्रदूषण इंडिकेटर, है ना, पॉल्यूशन इंडिकेटर, प्रदूषण सूचक। जहां पर अधिक पॉल्यूशन होगा वहां पर लाइकेन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर लाइकेन से रिलेटेड जो भी बात हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी वो समरी में आपको बताया गया है। आगे आप इस वीडियो में जब इससे रिलेटेड एमसीक्यू आएगा तो आपके लिए उस एमसीक्यू को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है हमारा ग्रुप वो है वायरस। वायरस क्या है बेटा? वायरस इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, वायरस क्या है? इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक, न्यूक्लियोप्रोटीन। अब ये न्यूक्लियोप्रोटीन बात क्या हो गई? न्यूक्लियोप्रोटीन 2 शब्द से मिल करके बना है, न्यूक्लिक एसिड और
प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ठीक है। वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, आप कोई भी एक ऑप्शन चुने। इससे पहले ये बताना बेहतर होगा कि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बाउंड्री पर खड़ा है। ये ना तो लिविंग है, यहाँ पर आपका वायरस है। सो सजीव, लिविंग मतलब क्या हो जाएगा, सजीव, और नॉन लिविंग मतलब क्या हो जाएगा, निर्जीव। सो वायरस कहाँ है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बाउंड्री पर है। जब तक ये बाहर कहीं पर है तो उस समय यह नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही ये किसी भी होस्ट के शरीर के अंदर जाता है, होस्ट कौन हो सकता है, होस्ट प्लांट हो सकता है, होस्ट कोई एनिमल हो सकता है, होस्ट हम लोग हो सकते हैं। जैसे ही ये किसी भी होस्ट के शरीर के अंदर वायरस प्रवेश करता है तो होस्ट के शरीर में घुसते ही उनके कोशिका में केंद्रक में जाकर के केंद्रक के कार्य से ये हस्तक्षेप करने लगता है। समझ में आ गया। सो कोई भी टिक मार्क हम लोग नहीं करेंगे। वायरस ना तो सजीव है, वायरस ना तो निर्जीव है, बल्कि वायरस को हम लोग सजीव और निर्जीव के बाउंड्री पर हम लोग इसको प्लेस किए हुए हैं, वो वहां पर खड़ा है, ठीक। अब देखो, जब भी बात आती है वायरस के बारे में तो वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इसमें है। वायरस में जो इन्फेक्शन करने का पावर है, जो इन्फेक्शियस एजेंट है, वह न्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन से ये किसी को इन्फेक्ट नहीं करेगा, बीमार नहीं करेगा, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड से करेगा। न्यूक्लिक एसिड कौन हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ तुम्हारा डीएनए और न्यूक्लिक एसिड हुआ तुम्हारा आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वायरस जो है उसका इन्फेक्शियस प्रिंसिपल, उसका इन्फेक्शियस एजेंट वो क्या है, वो केंद्रक अम्ल है, डीएनए और आरएनए। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव तुम नोट डाउन कर लेना कि किसी भी वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है वो या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों नहीं हो सकता है। मैंने क्या कहा, डीएनए, या तो डीएनए या तो आरएनए। तो डीएनए और आरएनए, किसी भी वायरस में या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। तभी तो मैंने यहाँ पर और लिख दिया है, और मतलब अथवा, या तो डीएनए या आरएनए। अगर दोनों पाए जाते तो मैं यहाँ पर क्या लिखती, मैं यहाँ पर एंड लिखती, लेकिन मैंने एंड नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा, और, है ना। सो और प्रोटीन क्या है बेटा, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के बाहर पाया जाता है। वायरस के शरीर में चारों तरफ एक प्रोटीन का कोट होता है, उस प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहा जाता है, और यह प्रोटीन कोट बहुत छोटे छोटे प्रोटीन यूनिट का बना होता है जिसको कि कैप्सोमियर कहा जाता है, कैप्सोमियर। मान लो ये वायरस है, ठीक है, ये वायरस है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वायरस में ये इसका न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या आरएनए, ये इसका प्रोटीन कोट है। प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं, प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। और यह कैप्सिड जो प्रोटीन कोट है वो बहुत सारे प्रोटीन का बना होता है, उसको क्या कहते हैं, यूनिट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैप्सोमियर, ठीक। सो यहाँ पर आपको दिखा दिया गया कि वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। सवाल ये उठता है कि वायरस की खोज सबसे पहले किसने की। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डिमित्री इवानोस्काई, उन्होंने सबसे पहले वायरस की खोज की। ये साइंटिस्ट थे 1892 में, डिमित्री इवानोस्काई ने सबसे पहले वायरस की खोज की। वायरस के क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में किसने खोज की, ये सारा कुछ तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में वायरस की खोज किसने की, यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम होता है जिनका नाम स्टानले है। ऐसे वायरस की खोज डिमित्री इवानोस्काई ने की। क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में वायरस की खोज किसने की, स्टानले की, स्टानले नामक WM स्टानले नामक साइंटिस्ट ने की। और एक और साइंटिस्ट है बेजर्निक, जिन्होंने इन्फेक्टेड वायरस फ्लूइड के लिए कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम मतलब इन्फेक्शियस फ्लूइड, इन्फेक्शियस फ्लूइड ऑफ वायरस
किस वैज्ञानिक ने वायरस के इन्फेक्शियस फ्लूइड के लिए कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम का कंसेप्ट दिया? उन साइंटिस्ट का नाम है बेजरनिक। तो ये तो अभी हम लोग सारा कुछ क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ये तीन जो है आपका समरी में आपको रिवीजन करा दिया गया है। वायरस प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, वायरस एनिमल को भी इन्फेक्ट कर सकता है, वायरस ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। हम लोगों के शरीर में पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स जैसी गंभीर बीमारी, ये सब किसके चलते होते हैं? ये सब वायरस के चलते होते हैं। ठीक है, सो वायरस के बारे में जितना इम्पोर्टेंट समरी था आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट आपके बुक में है वायरोइड्स, है ना। T.O. डायनियर ने 1972 ईस्वी में वायरोइड्स की खोज की। ये वायरस से छोटे होते थे, ये वायरस से छोटे होते हैं और वायरोइड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरोइड्स इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स और ये वायरस से छोटे। इसके बारे में फिर हम लोग आगे देखेंगे। और लास्ट जो आपका इस चैप्टर का टॉपिक है वो क्या है? वो है बेटा प्रायंस। प्रायंस इन्फेक्टेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि एनिमल और ह्यूमंस को बीमार कर सकते हैं। ब्रेन डिजीज, ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हो जाता है और फैटल भी होता है, कभी कभी मृत्यु तक हो सकती है। जैसे इंसेफेलोपैथी है, मैड काउ डिजीज़ है, जैकॉब्स डिजीज़ है, ये सारा कुछ प्रायंस से चलता है। तो प्रायंस क्या है? प्रायंस इन्फेक्टेड प्रोटीन्स है जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स में बीमार करने का कॉज बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में जो लास्ट सेगमेंट जो था, लाइकेन, वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस, इन सब के बारे में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने MCQ राउंड में, जहाँ पर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। आप जब समरी ध्यान से कर लिए हैं तो आपके लिए MCQ सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड द वायरसेस फर्स्ट? सबसे पहले वायरस की खोज किसने की? आपको बताया गया है, सबसे पहले वायरस की खोज दिमित्री इवानोस्काई ने की। सो करेक्ट आंसर विल बी दिमित्री इवानोस्काई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्कवर्ड द क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर ऑफ वायरस? क्रिस्टलाइज आपको बताया गया था, स्टैनले, है ना, WM स्टैनले। सो जब भी आप क्रिस्टलाइज्ड वर्ड देखेंगे क्वेश्चन में, तो क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस किसने खोज की थी? WM स्टैनले ने। क्वेश्चन नंबर 3, who has called the infectious fluid of virus as contagium vivum fluidum? किस वैज्ञानिक ने वायरस के इन्फेक्शियस फ्लूइड को कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम के नाम से दिया? ये टर्म किसने दिया? तो आपको बता दें, आपका सही आंसर हो जाएगा MW बेजरनिक। सो 3 वायरस से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी, वायरस की खोज किसने की? दिमित्री इवानोस्काई ने। वायरस के क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म की खोज किसने की? WM स्टैनले ने। और वायरस का जो इन्फेक्शियस फ्लूइड है, वायरस का जो इन्फेक्शियस फ्लूइड है उसके लिए एक टर्म दिया गया है कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम। ये टर्म किस वैज्ञानिक ने दी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा MW बेजरनिक। क्वेश्चन नंबर 4, विच वायरस वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट? सबसे पहले किस वायरस की खोज हुई? आपको बता दें कि सबसे पहले TMV टोबैको मोज़ैक वायरस की खोज हुई। बैक्टीरियोफेज नहीं, HIV याद आया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसके चलते एड्स होता है। तो सबसे पहले किस वायरस की खोज की गई? सबसे पहले वायरस की खोज हुई टोबैको मोज़ैक वायरस। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको बताया गया है, विच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन वायरस? एक वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? ध्यान दीजिएगा, RNA और DNA
आरएनए एंड डीएनए। एक बार आप देखेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन सेम लगेगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर और है, यहाँ पर एंड है। और मतलब अथवा, और मैंने बताया भी है कि किसी भी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। तो जो बच्चे ध्यान से एमसीक्यू पढ़ेंगे, मैंने क्या कहा इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने कहा है कि आपको 11th क्लास में जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको चारों एमसीक्यू एक बार तो पढ़ना ही है। तो यहाँ पर आरएनए और डीएनए, आरएनए एंड डीएनए, तो जिस बच्चे ने भी ध्यान से एमसीक्यू इसको देखा होगा तो वो इस पर सही मार्क करेगा, आरएनए और डीएनए, और मतलब अथवा या तो आरएनए या डीएनए। सो द करेक्ट आंसर विल बी आरएनए और डीएनए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस कॉल्ड? वायरस का प्रोटीन कोट क्या कहलाता है? आंसर आपको पता है, वायरस का प्रोटीन कोट कैप्सिड कहलाता है, और कैप्सिड छोटे छोटे प्रोटीन यूनिट से बना होता है जिसको कि हम कैप्सोमियर कहते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, जब प्रोटीन कोट की बात आ रही है तो वो कैप्सिड हो जाएगा। कैप्सिड क्या है? कैप्सिड एक प्रोटीन कोट है जो वायरस के चारों तरफ पाया जाता है, और कैप्सिड एक प्रोटीन कोट है। तो ये किसका बना होता है? ये छोटे छोटे प्रोटीन का बना होता है। उस यूनिट को क्या कहा जाता है? कैप्सोमियर। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस कॉल्ड? द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस कॉल्ड एज कैप्सिड। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन प्लांट वायरसेस? प्लांट वायरस के बारे में पूछ रहा है। प्लांट वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो आपको बता दें, इसका आंसर हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक एसिड। कैसा? सिंगल स्ट्रैंडेड। सो प्लांट वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज डिस्कवर्ड वायरोइड्स? आपको ये बताया गया था, वायरोइड्स वाज डिस्कवर्ड बाय टीओ डायनियर 1972। बेतरनिक नहीं होगा, स्टानले नहीं होगा, इवानोस्काई नहीं होगा, ये तीनों तो वायरस के लिए इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ाया था। सो वायरोइड्स के बारे में जब बात हो रही है, वायरोइड्स वायरस से छोटा होता है और ये प्लांट को ही केवल इन्फेक्ट करता है। तो वायरोइड्स की खोज किसने की थी? टीओ डायनियर ने की थी। जब हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज नामक बीमारी किसके चलते होती है? बेटा ये आपको याद करना होगा, ये वायरोइड्स के चलते होती है। याद करना आसान है। पोटैटो क्या है? पोटैटो एक प्लांट है, और मैंने क्या बताया, वायरोइड्स से प्लांट में बीमारी होता है। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक बीमारी वायरोइड्स के चलते होती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रायंस? प्रायंस के चलते इनमें से कौन कौन बीमारी होती है? आपके पास 4 ऑप्शंस है, जैकॉब्स डिजीज, मैड काउ डिजीज, इंसेफेलोपैथी, ऑल ऑफ दिस। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। प्रायंस के चलते ये सारी बीमारियां जो हैं वो होती हैं जीवों में। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन? प्रदूषण का सबसे बढ़िया सूचक कौन है? आपको बताया गया है समरी में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन इज अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहां पर प्रदूषण रहेगा वहां लाइकेन नहीं पाया जाएगा। सो इनमें से कौन प्रदूषण का सबसे बढ़िया सूचक है? सही आंसर आपका हो जाएगा लाइकेन। 4 दिया हुआ था ऑप्शन, आपने लाइकेन पे टिक मार्क किया। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आसान, फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट आर फाउंड इन? किसमें से, इनमें से किन में फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट पाया जाता है? बेटा फाइकोबायोन्ट मतलब अलगल पार्टनर ऑफ लाइकेन, और माइकोबायोन्ट मतलब फंगल पार्टनर ऑफ लाइकेन। सो फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट आर फाउंड इन लाइकेन्स। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय वायरसेस? इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के चलते नहीं होती है? हर्पिस वायरस के चलते होती है, स्मॉल पॉक्स वायरस के चलते होता है, मम्स वायरस के चलते होता है, एक टिटनस ही है जो कि बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। टिटनस एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि नॉट, ये नॉट जरूर तुम लोग ध्यान से पढ़ना एग्जामिनेशन में। पूछा कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? तो हर्पिस, स्मॉल पॉक्स और मम्स, ये तीनों बीमारी वायरस से होती है। एक टिटनस ही है जो कि बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में
एक वीडियो में आपने देखा कि मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया, इनसे रिलेटेड आपका एमसीक्यू क्लियर कर दिया गया। प्लांटी एनिमेलिया के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा 3rd चैप्टर प्लांट किंगडम और 4th चैप्टर एनिमल किंगडम, उसमें और क्वेश्चंस आएंगे प्लांट और एनिमल से। और सेकेंड वीडियो में आपने देखा कि लाइकेन, वायरस, वायरोइड्स और प्रायंस, ये 4 जो छूट गए थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर मन में है तो प्लीज़ क्वेश्चन जरूर पूछिए, आपके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खूब तरक्की कीजिए, यही हम सबों की शुभकामना है। धन्यवाद।